का भी अध्ययन करना चाहिए। क्यों फाइनेंस कमीशन का गठन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसके क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, वो क्या करता है। अब बिना पढ़े लिखे लोग नेता बन जाते हैं, राष्ट्रीय नेता कहलाने लगते हैं, उसको मुझको कोई कमेंट नहीं करना है। अशोक भाई ने जिक्र किया 22-23 हजार के बजट का, अपनी आमदनी कितनी थी? झारखंड के रहते लगभग 1000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के रूप में मिलता था खान वगैरह से। 4000 5000 बजट जरूर बनता था 20-22 हजार का, खर्च कितना होता था इसके भी आंकड़े हैं। बजट को देख लीजिए, 1000-2000 भी होता था और उसमें भी चारा घोटाला हो जाता था, शहर जमीन पर नहीं उतरता था। नीतीश कुमार तो भार है 15 साल पर। आप जो आपके पिताजी और आप जो रांची जेल के भार हैं, इसका क्या होगा भैया? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देश में हुआ क्या? मुख्यमंत्री रहते जेल गया और आज भी जेल में है। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था केस का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ललन जी बैठे हुए हैं, ये लोग गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसके पहले रामजीवन बाबू थे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, उन्होंने फाइल पर लिखा कि राज्य के विभिन्न दूसरे राज्यों से भी आया है, बिहार की पुलिस इसके लिए जांच के लिए सक्षम नहीं है, सीबीआई को देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वकील थे, आज भी मुकुंद बाबू जिंदा हैं, मैं झूठ अगर बोलता हूं तो खंडन आना चाहिए। फाइल फेंक दिया, कहा किस ग्राउंड पर, जब मुख्यमंत्री पर आरोप है तो क्यों घबराते हैं? तो कहा कि कांग्रेस की सरकार है, नरसिंह राव की सरकार थी, हमारे लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पॉलिटिकलाइज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चीफ जस्टिस स्वयं या उनके द्वारा गठित बेंच इनकी मॉनिटरिंग करेगा। तो कौन गुनाहगार है भाई? पहला केस है कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच हुई नहीं के चलते, ये खुद गए थे कि राज्य सरकार के बगैर अनुशंसा की सीबीआई जांच कानूनी नहीं है। क्या क्या होता था, आज भार हैं। हर घर को बिजली मिल गई, हर गांव को सड़क मिल गया, हर पंचायत में +2 इंटरमीडिएट स्कूल खुल गया, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 2 नई यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की बात चर्चा मैं करना चाहता हूं, कृपया कोसी के भी लोग बैठे हुए होंगे। मांझी साहब के समय, अब मुख्यमंत्री जी के कारण मैं वित्त मंत्री था, एक वाइस चांसलर आए, कहा कि कुछ पद सृजन हमारे यूनिवर्सिटी में चाहिए। मैंने कहा 2-4 पद 5-10 होगा हाईकोर्ट को वगैरह के ऑर्डर से। हमने कहा कि भेजवाइए, तो कहा 3 बार फाइल आई, लौट गई। तो महाजन साहब है ये हैं, उनको मैंने फोन किया कि सीधे मेरे पास भेजिए। हमने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेंद्र को कहा कि कहिए कि आज करेंगे तब उठेंगे। 6:30-7 बजे वो आए कि मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुला ली, तो हम चले गए घर। 8 बजे फाइल लेके पहुंचा, सर पर हाथ दिया। 4 पद पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी चल रही थी, 4 पद, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एक फाइनेंस अफसर, ऐसा निर्माण हुआ था। आज नीतीश कुमार जी 76 पद, बिल्डिंग बनाने का काम, जमीन देने का काम, तो आज ही भार हो गए, वो अतिथि हो गए।
हाँ ठीक ही, अतिथि कहना ठीक है, चूंकि दूसरे राज्य में है। अभूतपूर्व मुख्यमंत्री 5 में जब राष्ट्रपति शासन हो गया था, सरकार नहीं बनी, तो उन्होंने ही कहा था अभूतपूर्व विधायक। तो ये भी अभूतपूर्व का रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो बकर बकर बोलना बिना तथ्य का, इससे वोट नहीं बढ़ता जनाब। बिहार की जनता का शिक्षा का जो प्रतिशत था वो आगे है। आज के नौजवान सच को समझते हैं। हाँ, मीडिया में जरूर छपेगा। अब भाई मीडिया के भाई, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कैसा समाज बनेगा? जेल में वाले लोगों का प्रमुखता से फर्स्ट पृष्ठ पर समाचार छपता, नौजवानों में क्या प्रेरणा जाएगी? किस तरह का समाज का निर्माण हम लोग चाह रहे हैं? मुझे याद है एक बार पार्लियामेंट में आदरणीय वाजपेयी जी बोल रहे थे, स्वर्गीय,